बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय, महाराज श्री भाइयों राज की जय, महाराज श्री चंद्र साध जो की जय, स्वामी श्री दास महाराज की जय, श्री विठल साहिब जो की जय, सर्व सुंदर साध की जय। श्री बंधो सद्गुरु चरण को करहु धन प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करें श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महाराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब भागवत सुन के खेल के आए घर, तभी जिन जो पाया आड़ा न रहा ज्वर, आड़ा न रहा ज्वर, फिर यहाँ से पतलिया होए चले फुर्सत, दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी के हत्ते, दिन 10-15 हुए कथा सुनते हैं काने, ताहाय दीदार दिया तुमको है मेरी पहचाने, तुमको है मेरी पहचाने, वह किशोरते सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, देख श्री देव चंद्र जी ने कहा जैसी गवाही तले मन ने, तुम हमारे खाबंदे गीता जानत है हमें, आपको पहचानत हो कौन कहाँ से आए तुम में, कौन कहाँ से आए तुम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, श्री धाम धनी जी, इनके पावन चरण कमल को वंदना करते हुए कोटि कोटि प्रेम प्रणाम एवं तात्म ज्ञान के प्रदाता, मेरे जीवन के प्राणाधार स्वरूप, आत्मा जागृत करने वाले धाम धनी स्वरूप गुरु प्रवर ऐसे दीनदयाल गुरु जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सभी सुंदर साथ जी, पुजारी जी, ट्रस्टीगण, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का यह जो सत्र है, आज के दिन की चर्चा को शुभारंभ करते हैं। सुंदर साथ जी, जैसा कि हमने कल के प्रसंग के अंतर्गत सुना था कि किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी भागवत कथा को श्रवण करने पहुंचे और वहां से लेकर आसन जमा करके 14 साल निरंतर उन्होंने जो भागवत को श्रवण किया, तो निष्ठा लेकर एक सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने 14 साल भागवत को सुना और इस भागवत को सुनने के पश्चात उनका लक्ष्य ये था कि इस भागवत के अंदर का जो सार है, जो निचोड़ है, वह मुझको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन धनी देवचंद्र जी ये नहीं जानते थे कि इसको 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे। उनके लिए तो ये एक ऐसी साधना थी कि जब तक मेरे प्राणों के आधार नहीं मिल जाते, उनके विषय की सारी बात पता नहीं चल जाती, तब
साधना करनी है। चाहे मेरा जीवन ही समाप्त क्यों न हो जाए, पीयू की खोज करने के लिए श्री देवचंद्र जी इस प्रकार से तत्पर रहे थे। जैसे कहते हैं कि संसार के अंदर अगर कोई सिद्धि पानी हो तो 12 वर्ष चाहिए ना। 12 साल यदि कोई उसके अंदर मेहनत करता है तो उसको लौकिक सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ये कोई लौकिक सिद्धि नहीं थी। परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीराज जी को यहाँ इस संसार के बीच में उतारना है। उनके ज्ञान को, उनके ब्रह्म मंत्र को यहाँ उतारना है। ये लौकिक सिद्धि नहीं है। लौकिक सिद्धि में 14 लोक के अंदर का वैभव प्रदान करने वाली सिद्धि होती है, मगर परम धाम से अक्षरातीत श्री राज जी का ब्रह्म तारक महामंत्र उतारना है। धनी श्री देवचंद्र जी को 14 वर्ष लग गए भागवत कथा का सार लेने के लिए। और उसके पूर्व में देखा जाए 5 वर्ष की उनकी अवस्था थी, तब से लेकर के वे मेहनत कर रहे हैं। अब उनकी जो अवस्था है 40 वर्ष की हो रही है। सुंदर साथ जी 35 साल तक उन्होंने निरंतर खोज की है। अपने बाल्यकाल से ही कहे तो वे लागू हो चुके थे जब उनके मन में प्रश्न उठा था कि को हम कश्यस्ति संसार है। और तब से लेकर के उन्होंने जो खोज प्रारंभ की, इस खोज का फल सार मिलने वाला है अब। क्योंकि कल के प्रसंग अंतर्गत जो हमने सुना कि माया आती है, अंतिम परीक्षा होती है, और उस कसौटी पर धनी श्री देवचंद्र जी जो कि उत्तीर्ण हो जाते हैं, उस कसौटी में से भी पसार हो जाते हैं। और उन्होंने जो तारतम महामंत्र के लिए मेहनत की है, वे नहीं जानते कि मुझे तारतम मिलने वाला है। वे मेहनत कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे आत्मा के धनी कौन है, इनको जानने के लिए। अब ऐसा करते करते जब माया पराजित हुई और धनी ने देख लिया कि अंतिम कसौटी के अंदर भी श्री देवचंद्र जी उत्तीर्ण हुए, ऐसे पावन हृदय रूपी धाम के अंदर विराजमान होने के लिए अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज यहाँ पर अब दर्शन देंगे। लेकिन सुंदर साथ जी मेहनत किसकी है? देवचंद्र जी की मेहनत है। और दर्शन किसको होंगे? उन्हीं को होंगे। सबको कैसे हो सकते हैं? इसीलिए जोग माया समावृत करके अक्षरातीत श्री राज जी श्री कृष्ण जी जो वृंदावन का भेष लेकर के किशोर स्वरूप का जो भेष है, इसमें आकर के धनी देवचंद्र जी को दर्शन देंगे। तो इसी बीतक को अब सुंदर साथ जी हम यहाँ पे श्रवण करेंगे। जिस दिन पर ज्वर ने इतना तकलीफ दिया, कसौटी में उतर गए देवचंद्र जी, घर वालों ने रोक दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा था। वे चले जाते हैं और वहां पर जो कांची भट्ट थे वे भी उन्हीं के इंतजार में थे। जब देवचंद्र जी जा पहुंचे तभी उन्होंने नई कथा का प्रारंभ किया और इस प्रकार कथा को सुनते सुनते उनका जो माया रूपी ज्वर था, बुखार आया था, वह भी उतर गया। अब धनी श्री देवचंद्र जी धीरे धीरे पहले की तरह उनका जो स्वास्थ्य है वह भी अब ठीक सा होने लगा। थोड़ा थोड़ा करके मूंग का पानी फिर कुछ पत्तियां ऐसा लेते लेते पहले की भांति थोड़ा शरीर स्वस्थ हुआ। और यहाँ पर उनके हृदय के अंदर ऐसा अनुभव हो रहा है, उस भागवत कथा को श्रवण जब करते हैं तो जब कभी ब्रजरास लीला का यह वर्णन होता है तो उसी लीला का साक्षात्कार धनी देवचंद्र जी को अपने नजर के सामने होने लगा। और वही ब्रज की लीला का जो वर्णन चल रहा है अथवा रास की लीला का वर्णन जो कोई चल रहा है तो वह सब
बुद्धि पूर्वक जो बातें कही है वो सारी बातें उनके नजर के सामने खुलस्ता होने लगी। अब इस प्रकार से सुंदर सार जी दिन 10-15 हुए, वह जो ज्वर आया, परीक्षा हुई, वहां से लेकर के दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान, और तब जाकर के यह दर्शन की प्राप्ति होती है जिसको तीसरा दर्शन कहा गया है। सुंदर सार जी इस तीसरे दर्शन के समय धनी श्री देवचंद्र जी उसी श्याम जी के मंदिर में बैठे हुए हैं। श्याम जी के मंदिर में कथा चल रही है। कांजी भट्ट जी वक्ता के आसन में बैठ करके बोल रहे हैं, कथा शुरू है और सारे जो श्रोतागण हैं वह रोज की भांति बैठ करके श्रवण करते हैं। लेकिन इसी बीच में धनी श्री देवचंद्र जी को इस तीसरे दर्शन की प्राप्ति होती है। और इन दर्शन के दरमियान जो अन्य श्रोतागण थे, कांजी भट्ट जी थे, उनके ऊपर क्या हुआ? तो जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मुझको आप विराट स्वरूप के दर्शन कराइए, तब क्या दिया गया उन्हें? दिव्य दृष्टि दी गई, जिससे कि वे दर्शन की प्राप्ति कर सके। यहाँ भी सुंदर सार जी धनी श्री देवचंद्र जी को ही दर्शन देने हैं, अन्य तो सभी पात्र नहीं है। धनी देवचंद्र जी के दर्शन, धनी देवचंद्र जी को दर्शन दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब अक्षरातीत श्रीराज जी पधारते हैं तो वो भी किस तरह से आए? योग माया समावृत कर दिया। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना, कथा सुनते सुनते झपकी लग जाती है और फिर जब जयकारा लगता है तो हम चुपक करके उठ जाते हैं। तभी लगता है आजू बाजू में देखते हैं किसी ने मुझको देखा तो नहीं, होता है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर जब धनी अक्षरातीत श्रीराज जी श्री कृष्ण को आना हुआ तब उन्होंने नाम प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समावृत कर दिया। मूढ़ोयम नाभि जानाति लोको माम जमव्ययम्। सभी श्रोताओं के ऊपर जो बोलने वाले कांजी भट्ट वक्ता है उनके भी ऊपर जोगमाया समावृत करके दर्शन दिए गए। दर्शन मिले किसे? धनी श्री देवचंद्र जी को ही मिले। दिन 10-15 हुए, कथा सुनते हैं कान, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, कहा आय के दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वही किशोर कहा है, किशोर अवस्था के स्वरूप, स्वरूप खेला जो वृंदावन। दूसरे दर्शन के समय किसने दर्शन दिए थे? बाल स्वरूप श्री कृष्ण ने दिए थे। और अब यहाँ तीसरे दर्शन के अंदर जो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण जी, जिनको हम किशोर अवस्था के स्वरूप करते हैं, महारास लीला रमण करने वाले, ऐसे स्वरूप के अंदर यहाँ कृष्ण पधारते हैं और धनी देवचंद्र जी को दर्शन देते हैं। यहाँ पर जब दर्शन दिए तब कहा, क्या तुमको मेरी है पहचान? धनी श्री देवचंद्र जी मात्र देख रहे हैं श्री कृष्ण को और उनके साथ में वार्तालाप होता है। पूछा कि हे देवचंद्र, क्या आप मुझको पहचानते हो? धनी देवचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, आपकी आद्योपांत पहचान तो मुझको नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आप मेरे आत्मा के धनी हो, मालिक हो। तो मेरे मन ये गवाही दे रहा है कि आप मेरे धनी श्री कृष्ण जी हैं और इस तरह से मैं जानता हूँ, लेकिन आद्योपांत आपके विषय की बातों को नहीं जानता। तब संवाद हो रहा है और इस संवाद के अंदर श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा क्योंकि आपको पहचान नहीं है तो मैं आपको पहचान करा दूं। इसी के साथ में 5 अनादि प्रश्न के ऊपर चर्चा होती है। ये 5
खुलासा देने के लिए स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण यहाँ पर आए हैं। तब वे कहते हैं, तू कौन आई इधर क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। ये 5 प्रश्न श्री राज्य ने यहाँ पर पूछते हुए खुलस्त किए। हम जब मूल मिलावा से यहाँ संसार में आए तो राज्य ने कहा था ना, स्वयं को भूलोगी, धाम को भूलोगी, मुझे भी भूल जाओगी, और यही बात यहाँ पर बन गई। जब यहाँ ये सारी चीजों को भूल गए, तभी तो धनी देवचंद्र जी यहाँ अपने आप का परिचय ढूंढ रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे भरतार कौन है। और इसी बात का उत्तर ढूंढते ढूंढते निरंतर 35 वर्ष उनको लगे, और तब जब उनकी साधना पूरी हो जाती है, तब श्री राजी आकर के दर्शन भी देते हैं और ये सारे प्रश्नों का खुलासा करते हैं। तब कहा कि तू कौन, इस बात का उत्तर देते हुए कहा कि तू सुंदर बाई सखी है, जो सुंदर बाई सखी इस संसार सागर के अंदर अकेली आई नहीं है। उनके साथ उनकी संगी, उनकी सखियां जो पहले भी ब्रजराज के अंदर आए थे, वे यहाँ पर आए हैं तीसरे जागरण के ब्रह्मांड के अंदर। आई इत क्यों कर, इसका उत्तर क्या है? ये संसार को देखने के लिए, यहाँ के माया को देखने के लिए, यहाँ के असत कैसा है, जड़ कैसा है और दुख किसको कहा जाता है, ये सारी बातों का परिचय प्राप्त करने के लिए ही तुम सभी सखियां इस संसार में आई हो। कहाँ है तेरा वतन, तुम किस वतन से आई हो, क्योंकि यहाँ आई हो दृष्टा बनने के लिए। भूल करके खेल रही हो इस खेल के अंदर, वास्तव में दृष्टा होके आए थे ना, खेल को देखने के लिए आए थे। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखियों, तुम आई हो दृष्टा बन करके, और उस परम धाम से आई हो जो हद से पार बेहद, और बेहद से परे अक्षर, और अक्षर से भी परे जो परम धाम रंग महल कहा जाता है, वह तुम्हारा परम धाम है। और उस परम धाम से ही तुम्हारा पदार्पण इस संसार में हुआ है। तो कहाँ है तेरा वतन का भी उत्तर दे दिया। और फिर जो प्रश्न है, नार तू कौन खसम की, नार कहा जाता है अर्धांगिनी को, स्त्री को। तुम किस खसम की नार हो, किसकी अंगना हो। तब धनी ने परिचय दिया कि मैं अक्षरातीत श्री कृष्ण हूँ और तुम सब मेरी अंगना हो। धनी देवचंद्र जी को कहते हैं कि 12,000 अंगनाओं के बीच में जो सर्वाग्रगण्य है वो आप हैं, हे सुंदर बाई। परात्मा का नाम भी बताया। तो इस प्रकार से संपूर्ण उनको परिचय देते हुए कहा, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, विद सारी या की कहो इन जिनी के प्रकार। हे सुंदर बाई, आप जागृत में हो कि फिर स्वप्न में हो, सोच विचार करके मेरे इस प्रश्न का जवाब देना। ये 5वां प्रश्न है। तब ये जो सुंदर बाई सखी है, जिन्होंने इतने वर्षों तक साधना की, वे जानते हैं कि सारे जो शास्त्र है वो क्या कहते हैं, ये संसार झूठा है, ये संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, बना तो है, भव्य नजर भी आता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रलय काल आने पर ये संसार टिकेगा नहीं। ये तो काल के अधीन होने पर विनाशकारी है, नाश हो ही जाएगा। और धनी देवचंद्र जी कहते हैं कि मैं इस समय इस संसार के अंदर जो निद्रा की अवस्था है उसी में हूँ। तो ये 5 अनादि प्रश्न के विषय में जब वार्तालाप होता है और श्री कृष्ण श्री राजी उनसे कहते हैं, ये सारे प्रश्नों का जवाब देते हुए और फिर उनको जो दिया वह है ब्रह्म तारक महामंत्र।
मंत्र, और जिसको हम सभी जानते हैं निज नाम मंत्र के नाम से। तारतम मंत्र भी किसी को कहा जाता है। निज नाम ये क्या है? अपना जो सबसे मुख्य नाम है, जो कि शास्त्रों के अंदर कहा गया है, उस निज नाम को इस मंत्र के अंदर अंकित किया गया है। और सुंदर साथ जी, जैसे सूर्य देवता के अनंत नाम है, पाताल के शेषाई नारायण को सहस्त्र शीर्ष पुरुष कहा गया है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरांत श्रीराज जी हैं, तो क्या इनके अनंत नाम नहीं होंगे? सब कोई अपने अपने जुबान में और अपनी बोली भाषा के अनुसार उनको अलग अलग विभिन्न नामों से पुकारते हैं, लेकिन सुंदर साथ जी, सबसे प्रमुख नाम अगर सृष्टि के दृष्टिकोण से कहा जाए, वह नाम श्री कृष्ण नाम है। और ये जो कृष्ण नाम की महिमा है, वो भी शास्त्रों के अंदर अपरंपार गाई गई है। महामती श्री प्राणनाथ जी भी श्री मुखवाणी के अंदर बताते हैं कृष्ण नाम महिमा, पर तोले न आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कहता, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी कीर्ता कीर करना। तो श्री कृष्ण नाम में ऐसा क्या है? शास्त्र के अंदर भी कहा, कृष्ण इति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। ये जो श्री कृष्ण जी का नाम है, वो कृष्ण नाम के अंदर दो अक्षर कृष्ण, ये दोनों अक्षर से युक्त कृष्ण नाम बनता है, और जिसका अर्थ है कर्षयति यः कृष्ण, जो सबकी आत्मा को अपने अंदर आकर्षित करने वाले स्वरूप हैं, इस सृष्टि के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण नाम से पुकारा गया है। जिनके नाम उच्चारण के अंदर इतनी ताकत है कि नाम उच्चारण मात्र से, और कुछ नहीं किया है, नाम उच्चारण मात्र से क्या हो जाता है, कई करोड़ों जो हमारे महापातक पाप हैं, वो भी नाश होते हैं। सुंदर साथ जी, महापातक पाप वह पाप है जिसका प्रायश्चित वेदों ने नहीं किया है। कई ऐसे पाप हैं जिनको प्रायश्चित करने की विधि वेदों ने बताई है, लेकिन महापातक पाप उनको कहा है कि वेदों के अंदर भी जिसके प्रायश्चित करने की विधि नहीं है। पंच महापातक पाप उनको कहते हैं, लेकिन कृष्ण नाम उच्चारण में यह ताकत है कि ऐसे पंच महापातक पाप एक ही साथ में कई भस्म कर सकता है। तो संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज जी के कई नाम प्रसिद्ध हैं, मगर ये सभी नामों में से जो सर्वोत्तम सबसे मुख्य नाम है, वह नाम श्री कृष्ण नाम है। और ये बात न केवल तारतम सागर के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी ने बताई है, श्री सद्गुरु स्वरूप को भी उन्हीं का दर्शन हुआ है। इतना ही नहीं, भागवत देखें, शास्त्र देखें, ये सभी के अंदर श्री कृष्ण नाम महिमा को अपरंपार करके गाया हुआ है। व्रज और रास की जो लीला है, उसी को ब्रह्म लीला करके कहा गया है, जबकि भागवत के अंदर संपूर्ण कृष्ण लीला है। जन्म से लेकर के जो गोकुल की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, और इतना ही नहीं, अंतिम में जब वैकुंठ गए, वहां तक की सारी लीला जो है, वो सब कुछ भागवत में वर्णित है। लेकिन सुंदर साथ जी, कहा है कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, स्वरूप एक विध है सही, लीला तीन विध होए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब कोई कृष्ण 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 ही कहते हैं, लेकिन वो एक स्वरूप है, लेकिन एक स्वरूप के अंदर तीन प्रकार की लीला का भेद है, और इसी लीला के भेद को त्रिधा लीला कहते हैं। उसी को हम धीरे धीरे कड़ी कड़ी करके यहाँ पे समझते जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये कृष्ण नाम की महिमा भी अपरंपार है, और ये जो कृष्ण नाम है, वो संसार में से हमें तारने के
सभी देवों में कहा है ना महादेव, देवादिदेव कौन है? शंकर महादेव, भोलेनाथ। ये भोलेनाथ भी माहेश्वर तंत्र के अंदर क्या करते हैं? सप्तकोटि महामंत्र, 7 करोड़ मंत्र है संसार के अंदर। कितने? सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारताः, एक एवो परो मंत्र कृष्णेति अक्षरद्गम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। शंकर महादेव ने भी यही बताया, माहेश्वर तंत्र में वर्णन करते हैं, पार्वती जी को समझाते हुए कहा है कि देखो इस संसार के अंदर भले ही 7 करोड़ मंत्र प्रसिद्ध हैं, क्योंकि सभी देवों के, सभी देवताओं के, सभी पितरों के, सभी भूतों के भी मंत्र हैं। सबके मंत्र सृष्टि में है और जिनकी कुल संख्या 7 करोड़ बताई जाती है। लेकिन महादेव जी कहते हैं ये सारे मंत्र जो है वो स्वर्ग वैकुंठ तक लेकर के जाने वाले मंत्र होने से मनुष्य के चित्त को विभ्रम करते हैं, क्योंकि जिनके पास ये 7 करोड़ मंत्र में से कोई भी मंत्र नहीं, वह तो यही सोचता है कि मेरे पास में मंत्र आ चुका है, मैं इसको जप करके मोक्ष को पा लूंगा। लेकिन अगर उसको मुक्ति मिलती भी है तो स्वर्ग वैकुंठ की मुक्ति मिलती है, जो कि क्रम मुक्ति कही गई है, अखंड मोक्ष उसको कहा गया नहीं है। तो इस तरह से सुंदर साजी समझने की जगह बन गई है यहाँ कि जो 7 करोड़ मंत्र चित्त को विभ्रम कर देते हैं वे मंत्र अखंड में पहुंचाने वाले मंत्र नहीं है। अखंड में पहुंचाने का साधन रूपी मंत्र जो कोई है तो वह है तारतम महामंत्र, जिसको ब्रह्म तारक महामंत्र भी कहा गया है। क्योंकि इस संसार के अंदर 14 लोक ब्रह्मांड के तो कई मंत्र थे ही, तो फिर सदगुरु का आना क्यों हुआ? प्राणनाथ जी का यहाँ प्रादुर्भाव क्यों हुआ? वो क्या लेकर के आए? वे अखंड परमधाम से अखंड श्री कृष्ण नाम का मंत्र यहाँ लेकर के आए हैं। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी इन दोनों स्वरूप के प्रादुर्भाव के पीछे यह कारण है कि अखंड की बात को उन्होंने यहाँ पर उतारा। क्यों यहाँ के तीर्थंकर पैगंबर अवतारी पुरुष उस बात को उतार नहीं सके? समुद्र की मछली जितना भी चाहे वो समुद्र के अंदर भी तैर सकती है, समुद्र के किनारे पर जाकर के वहां जाके दूसरी ओर की जो खबर लानी है ना वो मछली नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर कोई मनुष्य उस जल के अंदर उतर जाए तो वह बाहर से उस जल में प्रवेश हुआ है, वह मनुष्य चाहे तो बाहर की जो सूचना है, जो खबरें हैं, उसको वहां जाकर के पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से ये संसार सागर के अंदर जितने भी तीर्थंकर अवतार पैगंबरी सब कोई हुए हैं, वो सब कहां से हुए? इसी संसार के बीच में, इसी नारायणी सृष्टि, इसी 14 लोक के हुए। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ 14 लोक के अंदर के जो जितने भी अवतारी पुरुष हो वे अखंड की बात को लेकर के नहीं आ सकते हैं। अखंड की बात वही ला सकते हैं जो स्वयं उस अखंड परमधाम से आए, और उस अखंड परमधाम से इस संसार के बीच में कौन आए? सबसे पहले धनी देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने आकर के क्रमश तारतम दिया और तारतम का तारतम दिया है। तो सुंदर साथ जी ये महिमा है निज नाम मंत्र की, इसे अन्य मंत्र के समतुल्य कभी नहीं समझना। अगर हमने इसको अन्य मंत्र की भांति समझ लिया तो बहुत मूर्खता का कार्य हो जाएगा, क्योंकि इस मंत्र के अंदर वह शक्ति है जो कि स्वयं साक्षात अक्षरातीत श्री राज जी के अंदर है। इसीलिए कहा है कि तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप।
में है, वही शक्ति सातम महामंत्र के अंदर है। और इस मंत्र को ग्रहण करने वाले मनुष्य के अहोभाग्य देखिए। इसीलिए कहा है मंत्र ग्रहण मात्रेण, क्या क्या, मंत्र को जिसने ग्रहण मात्र कर लिया वह मनुष्य नरो नारायण भवेत कहा है। ऐसा जो कोई मनुष्य है वह तो नारायण भगवान से भी उन्नतिशील हो गया, क्योंकि नारायण भगवान के पास भी यह अक्षरातीत का मंत्र नहीं है। वह बड़े में बड़े देवता है, पूजनीय ही है, लेकिन ये ब्रह्मतारक महामंत्र उनके पास नहीं है। ऐसा मनुष्य तो उन देवताओं से भी अहोभाग्यशाली बन जाता है, क्योंकि देवता भी अखंड मुक्ति की इच्छा करते हैं और वह अखंड मुक्ति का साधन तारतम महामंत्र है। जो तारतम महामंत्र यहाँ के मनुष्य के पास में है, जिनको भी यह मंत्र प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य के अहोभाग्य की तो सीमा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर हमें, जैसे मैंने बहनों में तो ये बात बताई थी, लेकिन यहाँ भी बताना जरूरी। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ से मुंबई के लिए जाना है, तो हम चाहे तो कार से, बस से जा सकते हैं, चाहे तो ट्रेन से जा सकते हैं और चाहे तो विमान से जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें भारत के कहीं बाहर कोई विदेश में जाना है तो रोड से जा नहीं सकेंगे, क्या चाहिए, विमान ही होना चाहिए। तो साधन का फर्क है कि नहीं? यहाँ से भारत के अंदर जाने के लिए कोई भी साधन लागू हो सकता है, लेकिन विदेश जाना हो तो विमान चाहिए। लेकिन मान लीजिए अंतरिक्ष में जाना है, चांद पे जाना है, तब तो विमान भी काम नहीं आएगा, रॉकेट से जाना होता है। तो कहने का मतलब जितनी दूरी पर जाना है तो उस लोक में जाने का साधन मंत्र होता है। बिना उस साधन के वहां पर जाया जाता नहीं है। स्वर्ग और वैकुंठ मृत्युलोक से बिल्कुल पास है, 2-3 लोक ऊपर जाए तो स्वर्ग है, उससे और 2-3 लोक ऊपर जाए तो वैकुंठ है, और उससे थोड़ा ऊपर जाए तो निराकार मोह तत्व का स्थान है। लेकिन सुंदर साथ जी, ये हमारा जो तारतम महामंत्र है वो रॉकेट की भांति काम कर रहा है। अंतरिक्ष में जो लेकर के जाने वाला महामंत्र है, क्योंकि हमें जाना कहाँ है, हद परे बेहद, उससे भी परे अक्षर और उससे भी परे वतन मूल मिलावा में दाखिल होना है। तो वहां जाने के लिए कोई अन्य मंत्र स्वर्ग वैकुंठ का काम आएगा नहीं। इसीलिए चाहिए ब्रह्मतारक मंत्र, जो मंत्र उसी ब्रह्मलोक से आया हुआ है। और ये मंत्र धनी श्री देवचंद्र जी को यहाँ तीसरे दर्शन में प्राप्त हुआ है। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जब ये मंत्र श्री कृष्ण जी यहाँ देवचंद्र जी को श्री सद्गुरु स्वरूप को दे रहे हैं, ये 16 अक्षरी मंत्र जिसके अंदर श्री कृष्ण नाम अंकित है, ऐसा महामंत्र सद्गुरु स्वरूप को यहाँ पे प्रदान किया। एवं यहाँ पर उनके जो 5 अनादि प्रश्न जो लेकर के चल रहे थे, उन सभी को यहाँ पे खुलस्त भी कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ धनी देवचंद्र जी को श्री कृष्ण कहते हैं, यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम और कोई ना खोल सके, ये जो खलक आम। उन्होंने बता दिया कि यह जो भागवत रूपी कागज है, चिट्ठी है, वह चिट्ठी केवल आपके लिए आई हुई चिट्ठी संदेशा है। पंजाबी में क्या बोलते हैं, संदेहा। क्या बोलते हैं संदेश को, सनेहा। तो ये आपके लिए आया हुआ सनेहा है। किसके लिए आया है, ये ब्रह्म सृष्टि के लिए ही प्रकटीकरण हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बेहद में जाने का दरवाजा है। क्या है, बेहद में जाने का दरवाजा है। हाँ, लेकिन दरवाजे से पार हुए तो परम धाम का ज्ञान तो तारतम सागर में ही मिलेगा।
ये 14 लोक के सारे पंडित अगर मिल जाते हैं, लेकिन भागवत की चर्चा तो वे कर लेंगे, फिर भी उसके अंदर की आटी गुटी है, रहस्य है, पजल जो होती है, उसको खोल नहीं सकेंगे। उसे खुलस्त करने के लिए ही मैं आपको तारतम दे रहा हूँ, और जो तारतम एक चाबी है, एक कुंजी है, जिसके माध्यम से ये सारी रहस्य की बातें खुल जाती हैं। अब इस प्रकार से श्री कृष्ण जी यहाँ हुक्म करते हैं कि हे देवचंद्र जी, आप अकेले नहीं आए हो, आपके साथ में सखियों का जो समूह है, ब्रज और रास की लीला में होते हुए सखियों का वह समूह इस झागड़े के ब्रह्मांड में आया है, और मैं आपको आदेश करता हूँ कि इन ब्रह्म सृष्टियों को भी आप जगाएं, इस तारतम मंत्र को प्रदान करें और उनकी आत्मा को जगा करके उन्हें परम धाम का मार्गदर्शन दें। जब इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने उनको आज्ञा की, तो धनी देवचंद्र जी यहाँ प्रश्न पूछते हैं, हे धनी, वे साथ कहाँ है? वह जो सुंदर साथ को जगाने की बात आप कर रहे हैं, उन्हें मैं कैसे पहचानूं, कहाँ पर है? श्री कृष्ण जी ने उनको कहा, आप चिंता नहीं करना, मैं भेजूं तमाम, मैं उन सभी को आपके पास में भेजूंगा, लेकिन उनको जगाने की जिम्मेदारी आपकी है और भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। सुंदर सार जी, क्या ये बात सत्य नहीं है कि हम लोग अपने अपने निजी जीवन में झांक करके देखिए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे ना, तो ये बात समझ में आती है। हम कहाँ माया में पड़े हुए थे, और धनी ने हमारी बाह को पकड़ करके कोई सतगुरु के पास में हमको लाके छोड़ दिया। ये कार्य कौन करते हैं? यही कर रहे जो कहा है जिन्होंने, मैं भेजूं तमाम। सतगुरु यहाँ स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, वे उनसे अलग नहीं। जो धनी के झागड़े का कार्य करते हैं, ऐसे जो कोई गुरु होते उन्हीं को सतगुरु कहा, और ऐसे सतगुरु जो है वो ही हमारी बाहों को पकड़ करके परम धाम का मार्गदर्शन करेंगे। तो सुंदर सार जी, हम अपने जीवन में झांक करके देखें, कहीं ना कहीं हम भी इस माया में फंसे हुए थे। धनी ने हमारी बाह को पकड़ा और कोई सतगुरु के पास में हमको पहुंचाया, तो ये कार्य किसने किया? मैं भेजूं तमाम जिन्होंने कहा, वे ही हमें सतगुरु के पास ले जाते हैं, और जब सतगुरु के पास में ले गए, तब सतगुरु हमारी आत्मा को जगाते हैं, तारतम दे करके, तारतम ज्ञान को समझाते हुए हमको जगाते हैं। तो सुंदर सार जी, जब ये कहा, उसके पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं धनी श्री देवचंद्र जी से, अब और कुछ आपको पूछना है इसके उपरांत, क्योंकि इसके बाद आपको इस तरह के दर्शन नहीं होंगे। हे धनी, आप कहाँ जाओगे? क्यों मुझे दर्शन नहीं होंगे? जब इस प्रकार से प्रश्न किया, तो श्रीराज जी कहते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवचंद्र जी, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, आपके आकार में, आपके हृदय धाम के अंदर मैं आकर के विराजमान हो जाऊंगा, लेकिन तत्पश्चात आपको इस तरह जो प्रत्यक्ष रूप में दर्शन अभी मिले हैं, वैसे मिलेंगे नहीं। ये बात सुनकर देवचंद्र जी ने क्या कहा? हे धनी, तब तुमको कहा पूछना, फिर मुझे क्या पूछने की आवश्यकता है? जब आप स्वयं मेरे दिल रूपी धाम में हैं, तो कोई पूछने की जगह बनती है क्या? कुछ कमी रहती है क्या? कोई कमी नहीं है। गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। सुंदर सार जी, एक भक्त की कहानी है। वह भक्त भगवान विष्णु का भक्त था, और उस
चुका है, मुझे दर्शन दीजिए, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। बहुत जब विनती करता है और ऊपर भगवान ने देख लिया, उन्होंने नारद जी के साथ में एक संदेश भेज दिया, जा करके मेरे भक्त से कहो इस जन्म में नहीं 7वें जन्म में मैं आपको दर्शन दूंगा। नारद जी संदेशा लेकर के आए, भक्त के आगे जब कहते हैं तो वह भक्त कहता है, अरे वाह, मेरे प्रभु ने आकर के आपको भेजते हुए मेरे लिए इतना मैसेज तो दे दिया, इतना संदेशा तो मुझको दे दिया कि 7वें जन्म के अंदर मुझे दर्शन मिलेंगे। वो तो नाचने लगा, खुशी से झूम उठा, क्योंकि प्रभु ने मेरे ऊपर ध्यान दिया, उन्हें पता चल गया मेरी पुकार पहुंच गई। इसी खुशी के दरमियान 7 जन्म कितने दूर है वो भूल गए, क्योंकि 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 7 जन्म। इतने के बाद जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, लेकिन उस दर्शन की खुशियां भी मनाते हुए 7 जन्म की दूरी कितनी होती है वही भूल गया। जब भक्त विभोर हो जाते हैं तो सारी दूरी को भूल जाते हैं। धनी श्री देवचंद्र जी ने भी यह नहीं सोचा, हो सकता है कुछ पूछने की आवश्यकता पड़ गई, कोई कार्य कारण कोई बात पूछनी है, कैसे पूछूं, ये नहीं सोचा। धनी मेरे अंदर आके विराजमान हो जाए, बस मेरी तो साधना सफल हो गई। तो इस प्रकार से एक कहे तारतम बीज वचन, तब धनी श्री कृष्ण जी ने उनको बीज वचन 16 अक्षर संयुक्त तारतम महामंत्र प्रदान किया। तेर के अदृष्ट भय तब प्रफुल्लित हुआ मन, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से जब श्री राजी और देवचंद्र जी के बीच का यह संवाद पूर्ण होता है, सारी बातों का खुलासा किया, बीज तारतम मंत्र 16 अक्षर संयुक्त उनको प्रदान किया और उसके बाद में अदृश्य हो गए। कहाँ जाकर के विराजे? धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय रूपी धाम में जाकर के विराजे और यहाँ से अब सारी लीलाएं होंगी। ये सारी लीला उन्हीं कृष्ण जी के माध्यम से, उन्हीं कृष्ण जी की ताकत शक्ति के द्वारा होगी और ये सारे प्रसंगों के अंदर अब देखने में आएगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इतना प्रफुल्लित हो गया धनी देवचंद्र जी का मन, क्यों न हो। 35 वर्षों की साधना का फल प्राप्त हो गया। जीवन के सार रूप जो अपने धनी है, अपनी पहचान है, वो सब कुछ उनको प्राप्त हो चला और इसी के साथ धनी श्री देवचंद्र जी की वह खोज जो है पूरी हो गई। अब आदेश मिल चुका है, अब का जो उनका आगे का जीवन है वो उसी आदेश को पालन करने में जाएगा। सुंदर साथ को ढूंढो, सुंदर साथ को जगाओ, यही आपकी सेवा है। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने यहाँ धनी देवचंद्र जी को आदेश दिया। तो सुंदर साथ जी, जब यह प्रसंग पूरा होता है तब जो जोगमाया समावृत किया गया था सभी को, वो आवरण भी हटा दिया गया और जैसे ही आवरण हटा दिया गया और सब कोई जाग उठे, तब सभी को लगा किसी ने मुझे देखा तो नहीं, मुझे तो नींद लग गई थी। काजी भट्ट भी सोचने लगे, अरे आज क्या हुआ, कथा बाँचते बाँचते मैं तो निद्रा अवस्था को प्राप्त हुआ। लेकिन ये दर्शन देने के वास्ते योग माया समावृत किया गया था सभी को। तो श्याम जी के मंदिर में इस प्रकार धनी श्री देवचंद्र जी की साधना पूरी हुई। जब आज के दिन की कथा समापन हो जाती है, तब धनी श्री देवचंद्र जी अब घर को लौटते हैं और सुंदर साथ जी, अब देखिए कि उनके दृष्टि में क्या परिवर्तन हुआ। आज दिन तक उनकी दृष्टि जहां जिस लोक के अंदर पहुंची नहीं थी, उस लोक के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी की दृष्टि अब पहुंच गई। क्रमश इस बात को सुनिए, अब तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम,
तक नहीं हुआ था। जब साधना करते 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 इतने पावन हुए कि धनी आके विराजमान हुए, तब जाकर के ये दृष्टि खुल गई और क्या दिखाई देने लगा? सारी जो सब वस्तु है, अखंड वस्तु है, वो सब कुछ दिखाई देने लगा। और क्रमशः यहाँ से जाते जाते 14 लोक ब्रह्मांड, निराकार आदि नारायण भगवान का स्थान, ये सब कुछ नश्वर भूमिका के अंदर का है। लेकिन उससे भी परे धनी देवचंद्र जी की दृष्टि कहाँ चली? सतवस्तु अक्षर भगवान के चतुष्पाद बेहद में पहुंच गई। और वहां पर जाकर के धनी श्री देवचंद्र जी को दीदार होता है। अखंड ब्रज, अखंड रास लीला जो कायम हुए हैं सबलिंग के कारण और सबलिंग के महाकारण के अंदर। ये लीला ब्रह्म सृष्टियों की लीला है। श्री कृष्ण और राधिका जी और परमधाम की 12,000 सखियों के दरमियान जो खेली गई लीला है, उसी लीला को सभी के कारण और महाकारण के अंदर अखंड किया गया है। और वह जो लीला है, इसी का साक्षात्कार धनी देवचंद्र जी ने किया। तो इस प्रकार से सूरत पहुंची किस ठाम में सूरत पहुंची? अब ब्रजराज से भी परे निकल गए। बेहद के अंदर सबलिंग से परे केवल का स्थान है, केवल से भी परे सतस्वरूप का स्थान है। और उससे भी परे जाएंगे तो अक्षर ब्रह्म का अक्षर लोक आता है। और उस अक्षर धाम से परे अपना निज धाम श्री परमधाम श्री अक्षरातीत धाम आता है। सुंदर सा जी उस निज घर के अंदर सूरत पहुंच गई, जहां पर कहा है ना, करो मूल मिलावे को याद, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे को याद, जहां पर आत्म बैठी है। तो यहाँ जो मूल मिलावा के अंदर जो सुरताएं विराजमान है ब्रह्म सृष्टि की, और उसमें भी देखा जाए तो सुंदर बाई सखी की जो परात्मा विराजमान है, उनका भी साक्षात्कार किया। सभी ब्रह्म सृष्टि जिस मूल मिलावा में बैठी है, वहां तक दृष्टि खुल गई। अब इससे परे कोई लक्ष्य है क्या वर्णन करने के लिए? शास्त्रों में वर्णित यह ब्रह्म धाम साकाष्ठा सापरागति ही, ऐसे ब्रह्म धाम में जाकर के उनकी नजर खुल गई। अब इससे बढ़कर और क्या प्राप्ति हो सकती है? जिस धाम में बैठ करके संसार को देख रहे हैं, उसी धाम के अंदर दृष्टि खुल गई। अब देवचंद्र जी के लिए ये जो मूल मिलावा है, वो कितना पास हो गया? यहां से दीवार भी दूर है, उससे भी पास, सहरग से नजीक जिसको कहते हैं, उतना नजदीक हो चुका है ये मूल मिलावा, ये परमधाम की बैठक। तो सुंदर सा जी इस प्रकार से धनेश्वर देवचंद्र जी की दृष्टि फिर गई। कब फिरी? जब धाम धनी आकर के हृदय धाम में विराजे। वर्ष चतुर्दश में लई फल पायो आनंद, मेरे अब कटकावते करो कथा जिनबंद। और दूसरे दिन से लेकर के धनी श्री देवचंद्र जी ने विचार किया कि अब जो मुझे फल प्राप्त होना था वह तो हो चुका है, और धनी ने जो आदेश दिया है अब उससे मुझे पालन करना है। तो भागवत कथा लीला के द्वारा जो सार की प्राप्ति होनी थी वह हो गई। अब उससे प्रोग्रेस हुआ, एक स्टेप और आगे जाना है और अपने धनी का कार्य करना है, परम धाम की लीला को जाहिर करना है। इसीलिए दूसरे दिन जाते हैं और कांची भट्ट के पास में जब पहुंचे, वहां जाकर के उनको विनती किया। और जिस प्रकार से कोई गुरुजन से विदाई ली जाती है, इसी प्रकार से विदा लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसके माध्यम से जो कुछ भी अपने से यथाशक्ति बन पाता है उसको अर्पण करते हैं गुरु चरणों में। और उन्होंने जो अपने प्रति मेहनत की है, मार्गदर्शन जो दिया है, इस मार्गदर्शन
विदा होते हैं। कांजी भट्ट जी की 14 वर्ष से आदत रही है कि जब तक धनी देवचंद्र आसन में न आए तो नई कथा नहीं सुनाते थे। तो देवचंद्र जी ने उन्हें यह भी कह दिया कि हे कांजी भट्ट जी, अब मेरे अटकाने से अटकना नहीं, अब कल से मैं आऊंगा नहीं, आप अपनी कथा को जारी रखना। इस प्रकार से विदा लेकर के यहाँ अपने घर को आते हैं। ज्यों ज्यों लीला ठाम सब लख याप साक्षात, त्यों त्यों आतुरता बड़ी मिलन अपनी जात। अब धनी श्री देवचंद्र जी इतने भाव उमल हो चुके हैं कि जो श्री कृष्ण जी ने कहा मैं भेजूं तमाम, उसी की इंतजारी है। ऐसी सत वस्तु जब हृदय में आ जाए तब धनी श्री देवचंद्र जी इतने भाव विभोर हुए हैं। यहाँ वह सारी लीला साक्षात नजर आ रही है और अब उन्हें इंतजारी है कि धनी के भेजे हुए जो सखियां है वह कब आकर के मुझे मिलेंगे। इसी समय में याद आती है गांधी भाई की, क्योंकि गांधी भाई और धनी देवचंद्र जी पहले से ही रास्ते में खड़े होकर के चर्चा किया करते थे। वे गांधी भाई को पूरी श्रद्धा है धनी देवचंद्र जी के प्रति, तो इसीलिए गांधी भाई को संदेशा भेजते हैं उनके घर को कि गांधी भाई तुरंत मेरे साथ में आकर के मिले। पाई गृहते खबर तहां गयो पोत चली कहानी। लेकिन जब घर को संदेशा भेजा तो जानकारी मिली कि गांधी भाई विदेश यात्रा अरब यात्रा को गए, क्योंकि उन दिनों में विदेश को जाया करते थे, 40 दिन जाने को लगते थे। ऐसे अरब यात्रा पर वे गए थे तो यहाँ उनके साथ में मुलाकात हो नहीं सकी। और धनी श्री देवचंद्र जी यहाँ इतने इंतजार में हैं, किससे ये बात सुनाऊं, कौन आए, धनी किनको भेजेंगे। एक दिन ऐसा हुआ, क्षौर कर्म को एक दिन सेन भक्त को वंश, आयो चली तासो कहत आत्म तत्व सदक्ष। धनी श्री देवचंद्र जी के पास में एक नाई आता है, बाल काटने वाला जो है ना नाई होता है, वो नाई आता है, बड़ा ही भक्त है वह। सेन भक्त जिसके सेन वंश जिसके अंदर प्रहलाद भक्त हुए थे उसी वंश का वह भी था। और यह नाई आता है, मुख में तो उसके नारायण नारायण भगवान का नाम स्मरण चलता ही रहता है, लेकिन काम बंद नहीं है, हाथ भी चल रहे हैं। जो बाल कटाई करना है, जो हजामत जो भी करना है, वो सब कुछ करते 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 भी नारायण नारायण ही करता रहता है, प्रभु नाम जपता रहता है। जब वह देवचंद्र जी के पास आया तो उसके भाव को देखकर, उसके भक्ति को देखकर श्री देवचंद्र जी को लगा कि कहीं ये तो वो नहीं है जिसके लिए धनी ने कहा कि मैं भेजूं तमाम। श्री देवचंद्र जी ने सोचा कि इनके अंदर का जो भक्ति भाव है तो उनके पवित्र मन को देखकर उन्हें यह वस्तु को परोसा जाए, ये ज्ञान के विषय कुछ सुनाया जाए, उसकी आत्म को जगाया जाए। और इसीलिए देवचंद्र जी उसको पूछते हैं कि हे भाई, तुम रोज काम करते हो, कितना पैसा कमाते हो? वो कहता है 4 पैसे में कमाता हूं। अच्छा एक काम करोगे क्या? हाँ बोलिए ना, क्या करना है? मैं तुम्हें भगवान की कथा चर्चा रोज सुनाऊंगा, सुबह आना और शाम तक बैठना, मैं तुम्हें भगवान की चर्चा सुनाऊंगा और जो तुम कमाते हो रोज के रोज वह मुझसे ले जाना। अच्छा ठीक है, क्यों? उसे लगा मेरे दोनों हाथ में लड्डू, काम भी किए बिना 4 पैसे तो मिल ही रहे हैं और उसी के साथ भगवान की इतनी उत्तम कथा चर्चा सुनने को मिलेगी। अरे वाह, क्या बात है। वह नाई राजी हो गया। अच्छा कल से आना, धनी देवचंद्र जी ने कहा। तो जब वह आने लगा तो पहले दिन से लेकर के उसे परमधाम की बातों को सुनाया गया। हे भक्त, सर्वप्रथम उस परमधाम की बात को सुनिए जिस परमधाम के अंदर ब्रह्म आनंद, ब्रह्म सृष्टियां रहती थी। और इस प्रकार का प्रेम संवाद हुआ
हुआ, इस तरह के रंगमहल में वे लीला करते थे। 1 से लेकर दशभूमियात्मक जो वर्णन है उसको समझाया गया। तब तक तो ठीक ही था। दूसरे दिन अब वो 4 पैसे लेके चला गया। दूसरे दिन जब आता है तो श्री रंगमहल के बाहर परिक्रमा के हिस्से में, जो यहाँ दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी और पश्चिम दिशा के अंदर फूल बागन इत्यादि, उत्तर दिशा की तरफ लाल चौतरा ताड़वन, पूर्व दिशा के 7 घाट, पुनः और थोड़े दूर में दक्षिण दिशा और कौसर तालाब, ये सारा वर्णन करते 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 सुना दिया। पुखराज पहाड़ के विषय भी बताया और उसको 4 पैसे दे करके विदा किया। थोड़ा बीपी बढ़ने लगा उसका। अब यूं करते 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 जब तीसरे दिन को आता है और तब जा करके दक्षिण दिशा के माणिक पहाड़ का वर्णन करने लगे, तो उसके अंदर बताया कि ये माणिक पहाड़ के अंदर पहले तो भूमर का चबूतरा था और उस चबूतरे के ऊपर ऊपरा ऊपर होते 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 12,000 भोम गई है। और एक भोम के अंदर का वर्णन सुनो हे लाई, कैसा है? एक भोम के अंदर 12,000 की 12,000 हार हवेलियां है। 14 करोड़ 40 लाख हवेलियों की संख्या होती है। जब इस प्रकार से वर्णन सुनाने लगे तो उसके तो ऊपर से भी गया और वह बेचारा विचलित हो गया। अरे नहीं नहीं, मुझे ये 4 पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने हाथों से मेहनत करूंगा और भगवान का नाम लेते लेते स्मरण करते करते मैं अपना कार्य जारी रखूंगा। ऐसी कथा मुझको नहीं सुनाना, क्योंकि एक ही साथ जब परमधाम की इन बातों को सुनाया गया तो उसके पल्ले नहीं पड़ी। अगर हमें भी बिठा करके बताया जाए ना, आज इतने वर्षों के बाद हम जो ताकत लेके बैठे हैं, तो एक ही साथ में कहा जाएगा तो हम भी ले नहीं सकेंगे। कांच का शीशा है ना, फूट जाता है। इसीलिए तो कहा कि संजमे संजमे पिलाए, जिन कांच शीशा फूट जाए। तो धनी देवचंद्र जी ने जब उत्साह में होकर के पहली बार उस नाई को इस प्रकार कहा था, तो वो नाई को भाग ही गया, 4 पैसे भी नहीं लिए, धन्यवाद दे करके निकल गया। तो सुंदर साथ जी अब उसके बाद पुनः देवचंद्र जी विचार करने लगे, ये संदेशा किसको दूं, किसे बताऊं, किसे बताऊं। तो जब यह बात आती है, पुनः गांधी जी भाई की याद आती है, वही पात्र है। मेरी बात को समझने के लिए उनसे बड़ा कोई और पात्र नहीं है। अब उनको जगाना है, लेकिन उन्हें जगाने के लिए जब सदगुरु स्वरूप ने संदेशा भेजा तो वो अरब यात्रा को जा चुके थे। जहां नाव में वह गांधी भाई चढ़े तो गांधी भाई को अब स्वप्न आने लगा और उस स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी पधारे और गांधी भाई को दर्शन देते हुए श्री कृष्ण जी ने अब उनको आदेश फरमाया कि तुम जाकर के तुरंत धनी देवचंद्र जी से मिलो। सपना समझकर गांधी भाई ने उसको छोड़ दिया। किस्सा गांधी शाह को तब लग बिंदियो जोई, सुनो हकीकत तौन अब ग्रही कछुत में सोई। वितरकार यहाँ पर कहते हैं कि हे सुंदर साजी, गांधी भाई के साथ जो किस्सा हुआ उसे मैंने अपने हृदय में जो जितना ग्रहण किया है वो वर्णन करके सुनाता हूँ, आप सभी सुनिए ध्यान दे करके। नाम विषय श्री कृष्ण जी दर्शन दिए तहाँ आई, करो दर्शनियो शरण तुम श्री देवचंद्र जी को जाई। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कृष्ण जी आते हैं और गांधी भाई को दर्शन दिया कि हे गांधी तुरंत जाओ और धनी देवचंद्र जी के साथ में मुलाकात करो। अब गीतकार वर्णन करते हैं, रूप मुकुटधारी तहाँ श्री कृष्ण जी, इनका जो किशोर अवस्था का वेश है, जिन्होंने मुकुट को धारण किया है, रजवाड़े का जो वेश है उसमें क्या लगा है, मयूर पिच्छ लगा है। रास वाले स्वरूप के अंदर जो है वो मुकुट को उन्होंने धारण किया है। तो ऐसे किशोर अवस्था के स्वरूप में आकर गांधी भाई को दर्शन दिए।
धनी श्री देवचंद्र जी के पास में जाइए। आपने पहले से ही बहुत जेड़ यानी कि देरी कर दी है। मैंने दो बार आपको आदेश दिया, लेकिन इस आदेश का आपने पालन नहीं किया है। हम अब बुरकावे तुमई तुमरो वश कछु नाही, उतरी नाव ते जाऊ घर करो दर्श तुम ताही। कृष्ण जी गांधी भाई से कहते हैं कि आप जाइए तुरंत श्री देवचंद्र जी के पास, और अब क्योंकि आप मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं आपकी नाव की दिशा को पलट दूंगा। जो नाव अरब की तरफ जा रही थी उस नाव की दिशा को पवन प्रतिकूल होने पर उल्टी दिशा में आना पड़ा। जिस किनारे से चली थी उसी किनारे को वापस आ गई। जागे पर घटिका भई लग्यो आई तूफान, फिरियो जाज तबई तहा रह्यो न हाथ निदान। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुदर्शन जी तो जिस किनारे से बैठे थे वहीं आ गए। जब सपने से जागृत हुए, एक घड़ी का समय जब व्यतीत हुआ, तूफान लग गया, उल्टी दिशा से पवन बहने लगा और जिसके कारण वह नाव पुनः भारत के किनारे पे आके खड़ी हो गई जहां से चले। हाथ में कोई निदान ही नहीं रहा, कृष्ण जी ने कोई पर्याय नहीं छोड़ा गांधी भाई के हाथों में। और अब यहाँ से जब गांधी भाई निकलते हैं तो सर्वप्रथम अपने घर को भी नहीं गए, सीधा जाते हैं देवचंद्र जी के घर उनसे मिलाप करने के लिए। सतगुरु आगे आनी कर ठाड़े दुर्जन जोरी, आयो तुम्हारी शरण अब मेटो मेरी खोरी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। गांधी भाई आ गए और धनी देवचंद्र जी से मुलाकात करते हैं। उनको चरणों लग करके हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे धनी, हे सद्गुरु स्वरूप, मेरी खोरी को मिटा दो, मेरे विकारों को दूर कर दो। जो त्रिगुणात्मक खोरी लगी हुई है उस खोरी को मिटा करके मेरी आत्मा को जगा दो। मैं आपके शरणों में आया हूँ। और सुंदरसा जी, जो भक्त शरणापन्न हो जाते हैं, जो अपने सिर को दे देते हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है फिर? जिनके चरणों में सिर नमा दिया ना, सिर उन्हीं का हो गया। पहले दाता हम है गुरु को दिनो शीश, पीछे दाता गुरु है सब कछु कियो बख्शीश। गुरु के पास सब कुछ है ना? गुरु के पास तो सारी दैवत है, लेकिन इस सारी दैवत को देने के लिए जब आप अपना सिर रूपी पात्र रखेंगे चरणों में, तभी तो सारी दैवत आपको दी जाएगी। अगर आप सिर को समर्पण ही नहीं करोगे तो गुरु चाहे अगर मुझे दैवत देनी है, देंगे कहाँ? झोली फैलाओगे तब तो पड़ेगी वस्तु, झोली नहीं फैलाओगे तो देंगे कहाँ? इस तरह से जब गांधी भाई आकर के सिर नवाते समर्पित हो जाते हैं, तब श्री सद्गुरु स्वरूप उन्हें परम धाम की पहचान करा देते हैं। लेकिन सुंदरसा जी इस बार उस नाई की तरह पहचान नहीं कराई, क्योंकि अब एक सीख मिल चुकी है कि देवचंद्र जी की भांति सब पवित्र नहीं है कि परमधाम की बातों को सहज रूप से स्वीकार सके। यहाँ के संसार माया के जो जीव है, ये सारे जीवों के अंदर त्रिगुण की ऐसी भौरी में फंसे हुए हैं। पहले तो उनको उससे बाहर निकाल करके फिर आत्मज्ञान देना पड़ेगा। एक ही साथ आत्मज्ञान देने लगे तो वह स्वीकार कर नहीं सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर धनी श्री देवचंद्र जी ने क्या किया? फिर जन्म से लेकर आए नए नगर, तहारो सारी बीतक सो कहे चले ताहु पर। धनी देवचंद्र जी ने उनको क्रमश बताया, अपने बाल्यकाल से लेकर के सारी बीतक सुनाते 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 कैसे 17 वर्ष की उम्र में पहले दर्शन हुए ये समझा दिया। और फिर दूसरे भाग के अंदर उनको वहां से लेकर के जो कच्छ देश के अंदर गए, वहां जो खोज की गई, फिर वहां भुज नगर में हरिदास जी गुरु जी के द्वारा
कुछ क्रमश बताया। और इतना ही नहीं, वहां हरिदास जी के यहाँ रहते हुए जैसे वस्त्रों की सेवा की, जिस तरह लगनशील होकर के मेहनत की थी, वो सारी बातें सुना दी यहाँ पर गांधी जी भाई को। इसके प्रतिफल स्वरूप जो वहां पर दूसरी बार के दर्शन हुए, किस स्वरूप के दर्शन हुए थे ना, वो सब कुछ बता दिया। गांधी भाई ले रहे हैं, सिंचन हो रहा है, भागे नहीं, क्योंकि पहले से श्रद्धा की वह डोर जमी हुई है, पक्की है उन दोनों के बीच में। और अब फिर वहां से लेके आए नवानगर। जब भूज नगर से नवानगर को आते हैं धनीश्वरी देवचंद्र जी, तो ये जो सारी हकीकत, सारी बातें हैं, वो सब कुछ सुना दिया। नए नगर से लेकर के तो गांधी भाई को स्वयं ही पता था, लेकिन फिर भी जब तक दोनों का मिलाप नहीं हुआ था, ये सारी बातें धनी देवचंद्र जी ने क्रमश उनको बता दिया। और उससे क्या हुआ, फिर नए नगर में ज्यों भया दीदार, सो सारी बताई गई जो मेहर परवरदिगार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। तो सुंदरसार जी यहाँ नए नगर में आकर के जैसे भागवत कथा को श्रवण किया और 14 साल निष्ठाबंध सुनने के पश्चात जैसे परवरदिगार श्री कृष्ण श्री राज जी ने उनके ऊपर दया की, ये जो सारी बातें हैं गीतक की, वह धनी देवचंद्र जी ने गांधी जी भाई को सुना दी। और गांधी जी भाई ने सुन करके श्रद्धा के कारण इन सभी बातों को एक्सेप्ट भी कर लिया, राजी हो गए, कबूल कर लिया, नाई की तरफ भागे नहीं। नाई और गांधी भाई में अंतर क्या था? बिल्कुल सही बात, अंकुर। यही जवाब चाहिए था, अंकुर। वो अंकुर जहां होता है तो बड़े से बड़ा कार्य हो जाता है। एक आत्मा ही काफी है कई आत्माओं का उद्धार करने के लिए। जैसे एक छत्रसाल महाराज के द्वारा कितने आत्माओं का उद्धार हो गया। एक गांधी भाई के अंकुर के कारण ये धर्म आज यहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस बात को पकड़ करके अपने दिल के बीच में श्रद्धा से धारण किया है। तो सुंदरसार जी यहाँ कहा, तब बहुत राजी भये, आगे चर्चा को घर, तहाँ मंडान होने लगा, बात पसर चली योकर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। यही है कृष्ण प्रणामी धर्म का मूल, जहां से धर्म की जड़ें अब जमीन में फैलने लगी और दृढ़ होने लगी। सर्वप्रथम गांधी भाई ने समर्थन किया, बहुत राजी हुए इस बात को लेकर के। हाँ, उनके अंदर प्रश्न भी थे जो देवचंद्र जी ने सुलझा दिए। ये सारी बीतक कुछ समय के बाद हम सुनेंगे, लेकिन मूल बात तो ये है कि जो गांधी भाई है ना, वो गांधी भाई ने क्या किया कि सद्गुरु स्वरूप के ऊपर प्रसन्न होकर, भाव विगल होकर के उनकी सारी बातों को माना, चर्चा को आने लगे। तो सर्वप्रथम जो चर्चा में आए और जिनको ज्ञान परोसा गया वे गांधी भाई हैं। यहाँ से बात पसरने लगी और गांधी भाई बड़े सेठ साहूकार हैं। इतनी शक्ति है उनके अंदर, धनाढ्य ऐसे हैं कि अगर जामनगर के राजा को चाहे ना, उसको भी कर्जा दे सकते थे। ऐसे व्यापारी और ऐसे बड़े आदमी थे गांधी भाई। और इसी कार्य कारण उनके जो जितने दोस्तदार, कुटुंबी जन, सगे संबंधी जो भी कहें, वे सब कोई इस कथा के अंदर आने लगे। लेकिन यहाँ वे भी खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। सब कोई इसके अंदर भाग नहीं ले सकते। जिनके भाग्य खुल गए और धनी ने हाथ पकड़ करके लाए यहाँ तक, वे ही इस बात को समझ करके सिरोधार्य करते हैं, धारण करके आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। सुंदरसार जी, तो इसी के साथ हम सद्गुरु स्वरूप के लिए जो भजन गाएंगे, आप सभी तैयार हैं?
सुंदर सार जी, सतगुरु स्वरूप कौन? साथ ही पिलावे शराब, भर भर प्याले पीजिए। ये परम धाम की शराब है, वो वाली शराब नहीं है। प्रेम की मस्ती चढ़ जाती है, जो आत्मा जागृत हो जाए वही इसका मर्म समझते हैं। जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। काम का दुल्हरा मेरे बंधु बतलावे, काम का दुल्हरा मेरे बंधु बतलावे। जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए।
यहाँ इस दिन के ऊपर धनी श्री देवचंद्र जी को तारतम महामंत्र की प्राप्ति हो रही। अब सिद्धनाथ जी इसका जो प्रचार प्रसार होना है वो तो 14 लोगों के अंदर होना है, और इस 14 लोगों के अंदर कैसे प्रचार होगा इसकी निकट आने वाले दिनों में हम सुनते जाएंगे। सिद्धनाथ जी आइए आज की नजर को समापन करके इस चौपाई को दोहराते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उठ के आए